हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत आज का टॉपिक है एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। आज हम लोग क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। तो कहाँ पर क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है, उसके कितने काइंड्स हैं, तो इसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। आइए देखते हैं क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, यह 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम एडवर्ब के बारे में बता दें, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस प्रकार से एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, लेकिन एडवर्ब क्रिया की विशेषता बतलाता है। तो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द एडवर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं: सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब यह भी 7 प्रकार के होते हैं। सिंपल एडवर्ब 7 प्रकार के हैं। पहला, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, सिंपल एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन। ये 7 इसके प्रकार होते हैं। इनको जो है अलग अलग भाव में इनका प्रयोग भी किया जाता है। तो सिंपल एडवर्ब के अंतर्गत सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सबसे पहले इसकी पहचान हम व्हेन से करते हैं, यानी कब शब्द से किया जाता है। इसमें जो वाचक शब्द होते हैं, जैसे टुमारो, टुडे, डेली, यह समय को दर्शाने वाले शब्द इसमें होते हैं। आई शैल गो टुमारो, आई शैल गो टुमारो, यानी टुमारो से इसकी पहचान हो गई। यह एडवर्ब है जो क्रिया की विशेषता बतला रहा है। दूसरा, वी गो टू स्कूल डेली, वी गो टू स्कूल डेली, यहाँ पर समय का वाचक डेली है। डेली से हम समय का बोध करा रहे हैं। तो इस प्रकार से व्हेन शब्द यानी कब शब्द लगाकर इसकी पहचान की जाती है। दूसरा है सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसमें जो है स्थान का बोध होता है, यानी ऐसे क्रिया विशेषण जो स्थान का बोध कराएं, वहाँ पर सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके वाचक जो शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है वह है हेयर, देयर, आउट, इन, अप। इस प्रकार से शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान वेयर यानी कहाँ शब्द से की जाती है। जैसे मोहन विल कम हेयर, मोहन विल कम हेयर, यहाँ पर हेयर शब्द क्रिया विशेषण है जो क्रिया की विशेषता बतला रहा है, एडवर्ब है। दूसरा है सोहन विल गो देयर, सोहन विल गो देयर, यहाँ पर देयर का प्रयोग है जो प्लेस का यानी स्थान का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर हम क्रिया विशेषण इसको पहचान के रूप में दर्शाते हैं। तीसरा है सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर। नंबर का संबंध संख्या से होता है, यानी इसमें इस क्रिया विशेषण में संख्या का बोध होता है। और इसके जो शब्द होते हैं ट्विस, अगेन, ऑलवेज, वंस, इस प्रकार के शब्दों का उसमें प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान हाउ, ऑफ्टन लगाकर किया जाता है। जैसे मोहन डिड इट ट्विस, द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन। तो यहाँ पर अगेन और ट्विस जो है आपका नंबर का बोध करा रहे हैं, यानी क्रिया विशेषण जो है यह नंबर से संबंधित है, नंबर का बोध कराते हैं। चौथा है सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें जो है कार्य किस प्रकार होता है उसका यह बोध कराता है। इसमें जो वाचक शब्द हैं, जैसे साउंडली हो गया, क्लियरली है, हैंड है, हार्ड है, हार्ड का प्रयोग होता है। जैसे द साउंड स्लेप्ट साउंडली, द साउंड स्लीप्ट साउंडली, यहाँ पर चाइल्ड है, द चाइल्ड स्लीप्ट साउंडली। या यह कहें संजय स्पीक क्लियरली, तो यहाँ पर साउंडली और क्लियरली शब्द से
पहचान कर सकते हैं और इसकी पहचान हाउ और इन व्हाट मैनर के रूप में किया जाता है। चौथा है सिंपल एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी मात्रा से संबंधित है, तो इसमें कार्य की मात्रा का बोध होता है, यानी कि क्रिया विशेषण जो है कितना मात्रा में कार्य किया गया है उसका यह बोध कराता है। जैसे वेरी, प्रीटी, क्वाइट और ऑलमोस्ट शब्द का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान हाउ मच से किया जाता है। तो इसके उदाहरण है जैसे द डे इज वेरी हॉट, तो यहाँ पर डे कैसा है, हॉट है और बहुत हॉट है, तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता किया जा रहा है वेरी लगाकर। दूसरा है शी सिंग्स प्रीटी वेल, वह बहुत सुंदर गाती है, बहुत अच्छा गाती है, तो यहाँ पर प्रीटी शब्द से जो है उसकी विशेषता यानी विशेषण का प्रयोग किया गया है। छठा है सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी कि स्वीकारात्मक, स्वीकार किया जाता है या पॉजिटिव भी कह सकते हैं। तो स्वीकारात्मक जहाँ भाव प्रकट हो वहाँ पर हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का प्रयोग करते हैं। इसके जो शब्द होते हैं वह सर्टेनली है और स्वेयरली है। सर्टेनली और स्वेयरली शब्द से इसका पहचान की जाती है। जैसे आई सर्टेनली वेंट देयर, या यह कह सकते हैं श्योरली यू आर राइट, श्योरली यू आर राइट। सातवां है सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन। निगेशन का तात्पर्य यहाँ पर निगेटिव से यानी निषेधात्मक भाव से है। इसमें निषेध किया जाता है, नकारा जाता है। ऐसे अगर भाव होता है तो आप पहले से ही जानते हैं निषेधात्मक भाव में नॉट और नेवर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई डू नॉट नो या ही नेवर सेड सो, ही नेवर सेड सो। तो इस प्रकार से इसमें हम प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से एडवर्ब तीन तरह के होते हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव वर्ब। इनके तीन प्रकार होते हैं। सिंपल एडवर्ब के 7 प्रकार हैं। ये 7 तरह के इसमें प्रयोग किए जाते हैं। सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम। सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम इसमें जो है टुमारो और टुडे या डेली इसके शब्द होते हैं। यहाँ टाइम का बोध होता है, समय का बोध होता है। जैसे आई शैल गो टुमारो, वी गो टू स्कूल डेली। इस प्रकार से इसमें समय का बोध कराया गया और इसकी पहचान व्हेन से किया जाता है, कब से किया जाता है। दूसरा सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसमें स्थान का बोध है। तो यहाँ पर स्थान से संबंधित वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे हेयर, देयर, आउट, इन, अप, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इसकी पहचान वेयर लगाकर किया जाता है। मोहन विल कम द हेयर, यहाँ पर हेयर शब्द से इसकी जो है हम पहचान कर सकते हैं और यह प्लेस का सूचक यानी कि स्थान का सूचक है, क्रिया विशेषण। तीसरा इसमें सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर है। नंबर यानी संख्या से संबंधित होता है, इसमें संख्या का बोध होता है और इनके जो शब्द होते हैं ट्विस, अगेन, ऑलवेज, वंस, इस प्रकार से शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान हाउ ऑफ्टन लगाकर किया जाता है। जैसे मोहन डिड इट ट्विस, द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन। इस प्रकार से इनके प्रयोग किए जाते हैं। चौथा है सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर से संबंध इसमें कार्य किस प्रकार हुआ है उससे संबंधित होता है और इसके जो वर्ड होते हैं वह साउंडली है, क्लियरली है, हार्ड है, ऐसे वर्ड का प्रयोग किया जाता है और इसकी पहचान हाउ और इन व्हाट मैनर से भी किया जाता है। जैसे द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली या संजय स्पीक क्लियरली, इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। पांचवा है सिंपल एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी मात्रा से संबंधित है, यानी कि उसके परिमाण से संबंधित है। तो यहाँ पर इसके जो शब्द होते हैं वह वेरी है, प्रीटी है, क्वाइट है और ऑलमोस्ट है। इस प्रकार से शब्द से इसमें पहचान की जाती है और इसकी पहचान जो होती है यह हाउ मच लगाकर किया जाता है। वेरी, प्रीटी, क्वाइट और ऑलमोस्ट शब्द से इसमें प्रयोग किए जाते हैं। जैसे द डे इज वेरी हॉट या शी सिंग्स प्रीटी वेल। छठवां है सिंपल
एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन का तात्पर्य यहाँ पर स्वीकारात्मक भाव से है, स्वीकार किया जाता है, और इसके जो वर्ड होते हैं वह सर्टेनली और श्योरली होते हैं। इन वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई सर्टेनली वेंट देयर या श्योरली यू आर राइट। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन। निगेशन का तात्पर्य इसमें निषेधात्मक भाव से होता है, नकारात्मक भाव से होता है, और नकारात्मक भाव में नॉट और नेवर का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई डू नॉट नो या यह कहें ही नो सेड सो। तो इस प्रकार से हम एडवर्ब का हम प्रयोग करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।